केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने 3 नए आपराधिक कानून पर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और साथ ही हरियाणा प्रदेश को 825 करोड़ की नई परियोजनाओं की सौगात दी है। तो कुरुक्षेत्र में रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि भारत लगातार विश्व तब ताकत बनने की ओर अग्रसर है और हरियाणा का योगदान हमेशा ही अव्वल रहा है। तो उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मैं प्रदेश के अधिवक्ता से आग्रह करता हूं कि वो इस प्रदर्शनी को जरूर देखें। उनकी पहचान पगड़ी पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन हो रहा है और साथ ही मुख्यमंत्री महोदय योगेश्वर श्री कृष्ण का स्वरूप भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट कर रहे हैं। तारीख पर रोक है। केसेस डिफाइंड है जिनमें 2 से अधिक तारीख या दे ही नहीं सकती है न्यायपालिका। हर चीज़ की टाइमलाइन डिफाइंड है, चार्जशीट कितने दिन में हो, फॉरेंसिक्स कितने दिन में हो। तो ये गृह विभाग जिसमें पुलिस, जेल, अभियोजन, फॉरेंसिक्स, न्याय प्रशासन सभी आते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ये बहुत ही विशाल परिवर्तन है, सोच में भी और व्यवस्था में भी। हमें ये टारगेट दिया गया था कि 31 मार्च 2025 तक हरियाणा इसको संपूर्ण रूप से लागू करे। और मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने इस समय सीमा के अनुसार इनको पूर्ण रूप से लागू भी किया और ये लागू करके हम देश के ऐसे अग्रणी राज्य बने। तो बहुत दिनों से हमारी ये कोशिश थी, इच्छा थी, और सीएम साहब ने इनविटेशन दिया था माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को, और उन्होंने ये न्योता स्वीकार किया, आज हमें समय दिया। और इस प्रदर्शनी के माध्यम से जो बदलाव आए हैं इन्वेस्टिगेशन में, चार्जशीट में, सीन ऑफ क्राइम में, फॉरेंसिक्स में, वो एक बड़ी आसान भाषा में एक केस के माध्यम से यहाँ दिखाया गया है। तो ये एक प्ले की भांति है। तो हम आशा करते हैं कि हर आम नागरिक, छात्र, वकील, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोग, बार एसोसिएशन के लोग, पंचायतों से, महिला मंडल से, सभी आके देखें और समझें कि नए कानूनों से हर नागरिक को फ़ायदा है। कब तक ये प्रदर्शनी मैडम चलेगी? ये प्रदर्शनी पहले चलनी थी 7 तारीख तक, यानी 5 दिनों के लिए, पर माननीय एचएम साहब के आदेश पर और सीएम साहब के आदेश पे उन्होंने ये कहा है कि अब ये 11 तारीख तक चलेगी। तो काफ़ी मौका है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि लोग इसको ज़रूर आके देखें। ये बहुत ही भव्य प्रदर्शनी है, उनको भी आनंद आएगा और जो एक हमारी सोच है इसके पीछे वो भी सफल हो पाएगी। 1 साल से लागू हो गई ये कानून, क्या अनुभव रहा है अभी तक का? जो केसेस आए हैं उनको सॉल्व करने में, लोगों को न्याय दिलाने में? अनुभव हमारा, मैं कहूँगी, बहुत ही आशाजनक रहा है। मेहनत भी बहुत रही है। हमने अपनी फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेंसिक कैपेसिटी, हमने स्टाफिंग को 110% बढ़ाया है। इक्विपमेंट और गाड़ियों पे लगभग 101 करोड़ रुपए खर्च किए गए। लाखों कर्मियों का प्रशिक्षण करवाया है। तो ये सब चुनौतियाँ थी। आईओज़ को सीन ऑफ क्राइम की वीडियो बनाने की ट्रेनिंग दी गई है। तो ये सब बहुत सारी आई वुड से आधारशिला वाले काम थे, पर अब जो हमें नतीजे नज़र आ रहे हैं, हमने कुछ ऐसे केसेस यहाँ पे दर्शाए भी हैं और हरियाणा, इनफैक्ट हम राष्ट्रीय स्तर पे भी ये हाईलाइट हुआ है कि हमारे यहाँ ऐसे केसेस हैं जहाँ मात्र 19 दिन में। सर, गृह मंत्री आज आए थे, जिस तरह से 3 नए कानून को लेकर उन्होंने प्रदर्शनी भी कुरुक्षेत्र के अंदर रही है, तो एज ए अधिवक्ता आप क्या समझते हैं इन तीनों कानूनों को लेकर, खास के तौर पर गृह मंत्री का? ऐसा सबसे पहले तो मैं गृह मंत्री जी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने इस पवित्र भूमि पर इस प्रदर्शनी की शुरुआत की। और दूसरी चीज़ ये मैं कहना चाहूँगा कि ये जो नए कानून आए हैं, ये न सिर्फ एक न्याय प्रणाली में बल्कि एक आम आदमी के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होते हैं। और मैं सभी से ये निवेदन करूँगा कि जो ये प्रदर्शनी आज शुरू हुई है, उसके लिए हमारे जो अधिवक्तागण हैं, जो हमारे पुलिस से जुड़े लोग हैं, हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, और हर किसी महिला, बच्चों और बुज़ुर्गों को भी यहाँ पर आकर इस प्रदर्शनी को देखना चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ हमें अपने हरियाणा प्रदेश की प्रगति और तरक्की के बारे में जानकारी मिलती है, साथ ही हमें न्यायिक प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है, और इससे अधिक हमें अपने अधिकारों के बारे में भी जानकारी मिलती है, जो अब से पहले शायद संभव नहीं था।
उसके लिए हमें फिज़िकली और पर्सनली आपको किसी पर्टिकुलर एक स्टेशन में जाना पड़ता था या पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता था, या आपको बहुत सी जानकारी सिर्फ़ और सिर्फ कोर्ट के द्वारा ही मिलती थी। जो नए कानून आने से काफ़ी हद तक डोर टू स्टेप हो गई हैं, जिससे हमें काफ़ी लोगों को सहूलियत मिलती है और लोगों के अधिकारों की रक्षा भी होती है और न्याय प्रणाली में जो है पारदर्शिता भी प्रतीत होती है, जिससे आम लोगों के लिए बहुत बहुत और शुभ और बहुत अच्छा कार्य है। और मैं फिर तहे दिल से गृह मंत्री जी को और हमारे हरियाणा सरकार को और हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस पावन अवसर पर इस पावन धरती को चुना और इस प्रदर्शनी को लगाया, जिससे हम सभी को बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। कुरुक्षेत्र में देश के गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर जो प्रदर्शनी है उसका आज उद्घाटन किया और उसके साथ साथ 825 करोड़ की लागत से नई परियोजनाएं जो हैं वो हरियाणा के अंदर हरियाणा वासियों को जो है वो अमित शाह ने दी है। और इस समय अगर मंच पर देखें तो देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह हो, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उसके साथ पूरा वरिष्ठ मंत्रिमंडल जो अगर कैबिनेट का कहें वो इस समय मंच पर मौजूद है। हरियाणा की ACS गृह समिता मिश्रा मौजूद है और उसके साथ साथ हरियाणा पुलिस के DGP शत्रुजीत कपूर जो है वो मंच पर मौजूद है। लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी अपने संबोधन में साफ तौर पर गृह मंत्री का धन्यवाद जो है वो व्यक्त किया है कि 825 करोड़ की परियोजनाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं हरियाणा वासियों को दी गई हैं, चाहे वो हरियाणा के अंदर 2 जिलों में जेलों की बात हो और उसके साथ साथ अगर बात करें इस समय देखिए मन से साफ तौर पर अभिनंदन जो है वो कहीं ना वो इस समय जो है वो करते हुए गृह मंत्री अमित शाह अभिनंदन करते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। और अगर पीछे देखें तो बिल्कुल देखिए एक रैली का जो हुजूम है वो ब्रह्म सरोवर के तट पर जो है वो इस समय साफ तौर पर जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से अगर वकीलों की बात करें तो ख़ास तौर पर वकील जो थे अधिवक्ता थे वो ख़ास तौर पर आज यहाँ पर जो नए कानून हैं उनको लेकर जो 1 साल पूरा हुआ है उस प्रदर्शनी को लेकर ख़ास तौर पर वकील यहाँ पर पहुँचे थे। और उसके साथ साथ जिस तरह की परियोजनाएँ, चाहे अगर स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें, स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर सोनीपत हो, फरीदाबाद हो, वहाँ पर नई घोषणाएं जो हैं वो नए उद्घाटन वो किए गए। और वहीं अगर बात करें उसी तरह से अगर जेलों को लेकर तो पंचकुला के अंदर जो नई जेल है उसका उद्घाटन जो है वो आज कहीं ना कहीं किया गया है। तो एक बड़ी उपलब्धि जो है वो आज हरियाणा के लिए, हरी की तरह के लिए ज़रूर मानी जा सकती है कि देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने अगर कहा जाए तो बड़ी परियोजनाएं, बड़ी योजनाएं जो हैं वो हरियाणा के अंदर जो हैं वो साफ तौर पर लेकर आए हैं। कैमरामैन ट्विंकल दारिया के साथ अर्जुन शर्मा, रफ्तार न्यूज़, कुरुक्षेत्र। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे थे और 3 कानूनों को लेकर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन उन्होंने जो है वो आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अंदर किया है। और अगर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँ कि अगर प्रदर्शनी दिखाने की कोशिश करें तो पुलिस नियंत्रण कक्ष कुरुक्षेत्र जो आप अगर देख सकते हैं जो यहाँ पर बनाया गया है डायल 112 हरियाणा के अंदर डायल 112 जो है वो किस तरह से काम करती है। जिस तरह से लगातार एक अगर कहा जाए कि अगर कोई भी अनहोनी घटना या किसी तरह की भी घटना प्रदेश के अंदर कहीं भी किसी भी चाहे गांव के अंदर होती है चाहे शहर के अंदर होती है तो डायल 112 की टीम जो है बस एक कॉल दूर है। सबसे पहले जो है डायल 112 की टीम जो है वो वहां पर पहुंचती है। पीछे अगर वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँ मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करें किस तरह से कैमरे जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं जो कि चप्पे चप्पे की सुरक्षा जो है वो डायल 112 की तरफ से की जाती है। और लगातार जिस तरह से देखिए काम जो है वो डायल 112 की तरफ से किए जाते हैं वो एक कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप पर यहाँ पर दिखाने की उस कार्य क्षमता को, उस कार्य कुशलता को दिखाने की कोशिश जो है वो इस प्रदर्शनी में की गई है। और उसके बाद अगर देखें तो पुलिस फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन जिस तरह से आज खुद मंच से भी गृह मंत्री अमित शाह ने इस साफ तौर पर कहा था कि फॉरेंसिक जो है वो कहीं ना कहीं फॉरेंसिक साइंस को बढ़ावा दिया जाएगा, FSL की टीमों को बढ़ाया जाएगा प्रदेश के अंदर जिससे कि जो अपराधी हैं वो जल्द से जल्द जो है वो पकड़े जाएं। तो फॉरेंसिक साइंसेस जो हैं वो कितनी कामयाब हैं या कितना जो है वो अब असर इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक के तौर पर, क्योंकि साइंस का ज़माना है, टेक्निकल ज़माना है, तो उसको दर्शाने की कोशिश जो है वो भी इस प्रदर्शनी के अंदर साफ तौर पर की गई है। और अगर देखें तो आगे डमी घटनास्थल जो है वो इसे बनाया गया है। तो साफ तौर पर ये प्रदर्शनी जो है उसे कहीं ना कहीं दिखाने का ये एक बड़ा प्रयास जो है वो हरियाणा पुलिस की तरफ से है कि किस तरह से 3 कानून जो हैं वो कितनी बड़ी जो है वो इसको दर्शाते हैं। तो साफ तौर पर अगर उस तरफ अगर मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँ तो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से 0 FIR की किसी भी प्रदेश के अंदर FIR अगर कहीं भी कोई घटना होती है और अगर वो थाने तक नहीं पहुँच पाता तो 0 FIR जो है पूरे
प्रदेश के अंदर कहीं भी जो है वो दर्ज होगी। वीडियो जर्नलिस्ट ट्विंकल दारिया के साथ अर्जुन शर्मा, रफ्तार मीडिया, कुरुक्षेत्र। 3 आपराधिक कानूनों को लेकर आज प्रदर्शनी को शुभारंभ जो है वो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अंदर देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया है। कुछ अधिवक्ता हमारे साथ कुरुक्षेत्र से बातचीत के लिए मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, गृह मंत्री अमित शाह आज कुरुक्षेत्र पहुंचे थे, उन्होंने आपराधिक कानूनों को लेकर जो है 3 कानूनों को लेकर प्रदर्शनी का जो है वो शुभारंभ किया है। कुरुक्षेत्र को चुना गया है, इसके लिए उसको लेकर क्या कहें? कुरुक्षेत्र धर्मनगरी है, सत्य की असत्य पे विजय हुई थी, इसलिए इसको यहाँ चुना गया है। वैसे तो 1 साल हो गए इनको लागू हुए, लेकिन अब ये इसके बारे में लोगों को और ज़्यादा मतलब उनका ज्ञान कानूनी रूप से जागरूक करा जाए, इसलिए यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है। 3 तारीख से 11 तारीख तक ये प्रदर्शनी रहेगी। हम ये कह रहे हैं कि भाई सभी लोगों को, जैसे गृह मंत्री जी ने कहा, भाई सभी लोगों को इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए, इसके बारे में आचार विचार क्या हैं और कानूनों के बारे में जागरूक होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक का ये फर्ज भी है कि वह अपने देश में जो कानून बने हैं उनके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि भाई आम जन तक वो चीज़ें पहुँचें, इसीलिए ये प्रदर्शनी लगाई गई है और समय समय पर ऐसी प्रदर्शनियाँ लगती रहती हैं, आने वाले समय में और भी लगेंगी, मेरा यही कहना है। सर, बतौर अधिवक्ता अगर आपसे मैं समझूं तो जो कानून है 3 कानून, उनका सीधे तौर पर अगर जो कहे जनता पर, उसका क्या असर जो है वो पड़ रहा है और आगे भी किस तरह से पड़ेगा? मैं बताता हूँ। इसमें एक कमी है, जो कैमरा प्रोसीडिंग से एविडेंस कराई जाती है ना, जो मेन एविडेंस हैं वो डायरेक्ट होनी चाहिए, क्रॉस की कमी रह जाती है। अगर कोई बंदा पास से उसको सपोर्ट कर रहा है और वो एविडेंस होगी तो एक्यूज्ड को, निर्दोष को भी सज़ा हो जाएगी। तो जो नेसेसरी एविडेंस है वो आमने सामने ही होनी चाहिए, जो फिजिकली होनी चाहिए। बाकी जो अननेसेसरी है वो करा दो, जिससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन इस विषय पे सरकार कोई ज़्यादा विश्लेषण नहीं कर रही। ये बड़ा गहरा विषय है, इस पे विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि सज़ा की दर तो ज़्यादा हो जाएगी लेकिन निर्दोष भी जाने का खतरा ज़्यादा बढ़ता है। तो और सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन ये एविडेंस के तौर पे जो प्रोसीडिंग चलती है उसको थोड़ा डीपली देखने की ज़रूरत है। बाकी सरकार ने जो काम किया है वो अच्छा किया है, और उसमें अधिवक्ताओं को जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं उनका भी ओपिनियन लेना चाहिए। मोस्टली क्या होता है कि जो कानून बनते हैं उसमें ग्राउंड लेवल की बातें कम होती हैं और ये जो ये अधिकारी लेवल हैं उनकी मान्यता ज़्यादा मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो ये कानून लाए हैं 3 कानून, ये बहुत अच्छे हैं और आम जन को भी और एडवोकेट को भी और अधिकारियों को भी इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और जल्दी से जल्दी न्याय होगा। इसलिए हम इस पार्टी के बहुत बड़े एडवोकेटा ने भी बहुत फ़ायदा मिला है, जो ये बारीकी से एक एडवोकेट से डिस्कस करके जो यह कानून लाई है सरकार, ये बहुत अच्छे हैं और बहुत लाभदायक है। आम जनता के लिए भी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लाभदायक है। और ये काम यह है भारतीय जनता पार्टी कर सकती और किसी के बस की नहीं थी। धन्यवाद। न्याय के हित में सरकार के प्रति माहौल बनेगा, नहीं तो गुंडागर्दी करके लोग बाहर घूमते रहते हैं, किसी की सज़ा नहीं होती। जो गुंडागर्दी करते हैं, जो क्राइम करते हैं, उनको सज़ा होनी चाहिए। ये हम भी मानते, पब्लिक भी मानते, लेकिन निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो उसका प्रावधान विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। 7 साल की 3 साल। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो नीचे तबके से लेकर जो मीडियम वर्ग का लोग है, जो लोअर वर्ग का लोग है, उसके बारे में सोचती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने इतने पुराने कानून जो हमारे ऊपर कभी थोपे गए थे, उन कानूनों में बदलाव लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये माननीय गृह मंत्री जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, जिन्होंने इन कानूनों को ला करके एक ये जरिया बनाया कि आम जन की किस तरह से सेवा की जा सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी की ही सोच है कि देश में सुशासन लागू हो, देश में हर तरीके से कानून लागू हो, कानून व्यवस्था अच्छी हो। ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की सोच है। अपनी सोच के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है और निश्चित रूप से इन कामों से जनता को पूरा लाभ मिलेगा। और आने वाले समय में जनता जो भी तकलीफ़ें कानून व्यवस्था के माध्यम से जनता के समक्ष आ रही हैं, उन चीज़ों को, सारी चीज़ों को ख़त्म करने का काम ये तीनों कानून करेंगे।
तो मेरा तो यही, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, बहुत धन्यवाद करता हूँ माननीय गृह मंत्री जी का, बहुत धन्यवाद करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने ये सारी चीज़ें बदलाव करने के बारे में सोचा। नहीं तो आज से पहले कितनी सरकारें थी, आपने देखा कांग्रेस ने कितने दिन शासन किया, कभी भी ये नहीं सोचा कि हमारे देश में दुबला कुचला हुआ वर्ग कौन है, किसको न्याय की ज़रूरत है, कौन न्याय के नाम पर पीड़ित होता जा रहा है। तो ये सारी व्यवस्थाओं को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी कानून व्यवस्था को एक अच्छे स्तर पर लेकर के जा रहे हैं, अच्छा मैसेज एक समाज को दे रहे हैं कि समाज में सारी चीज़ें बराबर सुचारू रूप से शासन चल सके, सुचारू रूप से लोगों की सारी चीज़ें चल सकें, उनकी जान माल को किसी तरह का खतरा ना हो। ये सारी चीज़ें माननीय प्रधान मुख्यमंत्री जी के सभी के संज्ञान में है। दुख और तकलीफ और पीड़ा की सारी चीज़ देख के जो ये माननीय प्रधानमंत्री ने जिया ने और सबसे अमित शाह जिया ने और जो हमारे मुख्यमंत्री जो ये काम किया है बहुत सराहनीय है। और इससे पूरा देश बहुत गर्व महसूस कर रहा है। जो ये न्याय था, न्याय मिला, धन्यवाद हम सभी से। तो बिल्कुल साफ तौर पर देखिए ये अधिवक्ता है जिन्होंने कहीं ना कहीं अगर 3 कानून जो नए कानून है, आपराधिक कानून है, उसको लेकर अगर बातचीत जब करी तो उन्होंने साफ तौर पर धन्यवाद जताया है देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को और साथ साथ प्रधानमंत्री का भी। देखिए कहीं ना कहीं अधिवक्ता जो है वो इस कानून को, जिस तरह से हम लोग मंच पर भी गृह मंत्री को सुन रहे थे, उन्होंने एक अगर कहा जाए तो आह्वान वकीलों से किया था कि आप लोग आइए, आप अपने परिवारजनों को भी लेकर आइए, इस प्रदर्शनी को दिखाइए। तो वो बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर ग्राउंड जीरो पर भी हम देखें तो अधिवक्ता जो हैं वो इन तीनों अगर कानूनों की बात करी जाए उसमें कहीं ना कहीं खुश जो है साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन ट्विंकल दारिया के साथ अर्जुन शर्मा, रफ्तार न्यूज़, कुरुक्षेत्र।